गुड इवनिंग आप सभी बच्चों को। कल घर का कुछ काम निकल आया था आवश्यक, इस कारण से हम लोग छुट्टी पे थे। खैर, टीचर की छुट्टी हो सकती है लेकिन छात्र की नहीं हो सकती। आपका समय बहुत कीमती है, तो निश्चित रूप से आपने पुरानी चीज़ों को दोहराया होगा उस समय में, और कभी भी ऐसा हो तो बच्चों को यही करना चाहिए। छात्रों की कभी छुट्टी नहीं मानी जा सकती। आइए चलिए देखिए, एक सवाल बहुत बड़े लेवल पे आप लोगों ने गलत किया था। आंसर शायद इसका आप लोग 300 या 350 दे रहे थे, आपका 747 था। ये कराने के बाद कुछ मैं मान आपको बताऊंगा, जैसे साइन 18 का मान क्या होता है, साइन 15 का मान क्या होता है, tan 22.5 का मान क्या होता है, tan 36 का मान क्या होता है। ये सारे मान मैं आपको अभी बताऊंगा और उसको कहूंगा निकाल दूंगा, लेकिन कहूंगा याद कर लीजिए। ठीक है, कैसे निकलता है वो मैं बता दूंगा आपको। आइए 747 में आ जाइए। इस सवाल का बहुत सारे बच्चों ने आंसर गलत दिया था। उस दिन मैंने कहा था समय समाप्त हो चुका है, अगले दिन बताएंगे। आइए देख लीजिए, 10 साइन की पावर 4 अल्फा प्लस 15 कॉस की पावर 4 अल्फा बराबर 6 है। बेटा देखिए, आप 10 साइन की पावर 4 अल्फा इसको रहने दीजिए, और 15 इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर अल्फा को क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और पूरे का ये होल स्क्वायर बराबर 6 हो जाएगा। स्टेप ज्यादा ना लगे इसलिए हमने यहीं पर सारी चीजें कर दी। कॉस स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6। चलिए हो जाएगा 10 साइन की पावर 4 अल्फा प्लस ये देखिएगा 15 ब्रैकेट में 1 प्लस साइन की पावर 4 अल्फा माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 6। हर एक बच्चा देखेगा ध्यान से। ये हो गया 10 साइन की पावर 4 अल्फा प्लस 15 साइन की पावर 4 अल्फा माइनस 30 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 6। 6 को ट्रांसफर कर ले इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, 10 साइन की पावर 4 अल्फा प्लस 15 साइन की पावर 4 अल्फा कितना होगा, 25 साइन की पावर 4 अल्फा। अब देखिएगा, और माइनस ये देखिए प्लस 15 माइनस 6 तो ये आ जाएगा प्लस 9 आ जाएगा, और माइनस 30 साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 0। बेटा ये किसी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, हाँ बन रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पैटर्न पे आ रहा है। तो ए की जो वैल्यू होगी वो होगी 5 साइन स्क्वायर अल्फा, स्क्वायर अल्फा में होगा बेटा ध्यान रखिएगा, और माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बनेगा कि नहीं, ये बनेगा, देख लीजिए बन रहा है। ए माइनस बी के होल स्क्वायर में आ रहा है, इतना अलजबरा आप जानते होंगे। अब देखिए यहां लिखा जा सकता है 5 साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 3, मतलब इसको बराबर 0 कर माइनस 3 बराबर 0 कर सकते हैं। तो यहां से आ जाएगा 5 साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 3, यहां से आएगा साइन अल्फा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा लिए लीजिए बेटा, यह आ जाएगा 3/5। ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा का मान हो गया। हर एक बच्चा ध्यान दे, यहां से आप चाहें तो कॉस स्क्वायर अल्फा का मान निकाल सकते हैं, तो आएगा 1 माइनस, ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर अल्फा यानी कि 3/5 कितना आ जाएगा इसका मान, यह आएगा आपका 2/5। अब देखिए साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 3/5 है, तो यहां से अगर बोला जाए तो कॉसेक स्क्वायर अल्फा बराबर 5/3 हो जाएगा, और यहां से बोला जाए सेक स्क्वायर अल्फा बराबर 5/2। क्वेश्चन हमारा क्या है देख लीजिएगा, प्रश्न क्या है, प्रश्न है हमारा देखिए 27 कॉसेक की पावर 6 अल्फा को लिख सकते हैं स्क्वायर का क्यूब बेटा, और प्लस इसको लिख सकते हैं 8 इंटू सेक स्क्वायर अल्फा का होल क्यूब। मान डाल दीजिए 27 और गुणे ये हो जाएगा आपका 5/3 का होल क्यूब, और प्लस 8 गुणे
5/2 का होल क्यूब। हल करिए, देखिए 27 गुणे 125/27 और प्लस 8 गुणे 125/8। 8 से 8 कट गया, 27 से 27 कट गया, कितना आ गया 250। ये आंसर है। आपसे इसमें गलती हो रही थी, आपसे इसमें गलती हो रही थी, हर एक बच्चा ध्यान दे। 250 इसका आंसर आ रहा है, हर एक बच्चा नोट कर ले। बहुत सिंपल सा सवाल है, कुछ विशेष नहीं है, बहुत साधारण सा सवाल है, मान ही रखना है। हर एक बच्चा नोट कर ले। काफी सारे बच्चे कहां गलती किए थे देख लीजिए। इसका आंसर 250 आ रहा है। चलिए अभी कोई क्वेश्चन मत लगाइएगा, मैं कुछ मान बच्चों को बताना चाहता हूं, ठीक है। आ जाइए, इंक भी कंप्लीट खत्म होने वाला है। आइए बच्चों देखिए, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आज की, ध्यान से देखिएगा। कहीं आ गया आपके सामने सम इंपॉर्टेंट वैल्यूज ऑफ टी रेशियो। ध्यान दीजिएगा बच्चे, हाँ लगा दीजिए। साइन 15, अक्सर आपने देखा होगा पीछे सवालों में जरूरत पड़ी है साइन 15 की वैल्यू क्या है। साइन 15 की वैल्यू याद रहेगी तो फटाक से क्वेश्चन आप कर ले रहे होंगे। 1-2 जगह यूज करना पड़ा था साइन 15 की वैल्यू। वैसे तो मान याद रहे तो बहुत अच्छा है, लेकिन चूंकि साइन 15, कॉस 15, टेन 15, साइन 22.5, कॉस 22.5, इन सब की जरूरत बहुत कम पड़ती है, लेकिन कहीं पड़ गई तो फिर कैसे रिप्लाई करेंगे, कैसे आंसर करेंगे। हमेशा तो याद रहती नहीं चीजें। जो चीज आपके यूज में कम होंगी, जिनका आप यूज कम करेंगे, जैसे प्रयोग कम करेंगे, तो वो दिमाग में कम बैठेंगी, ठीक है। वैसे भी ये आउट ऑफ सिलेबस पूरा फॉर्मूला 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 ही पे चल रहा है, तो ये भी एक अलग से वैल्यू याद करना पड़ रहा है आपको। ध्यान से देखिए, तो पहले मैं बता दे रहा हूं साइन 15 निकलता कैसे। बहुत आसान सा काम है, जैसे साइन 15 आपको निकालना है। ध्यान से देखिए, तो बेटा साइन 15 को लिख सकते हैं 45 - 30 लिखा जा सकता है। साइन ए माइनस बी का आपको फॉर्मूला याद है, क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। हर एक बच्चा ध्यान दे, 1 मिनट गलत हो गया, साइन 15 को मैं यहां लिख रहा हूं, ये 30 लिखेंगे यहां, ठीक। मान डालिए 1/√2 √3/2 माइनस 1/√2 और 1/2। यहां पर आपका 2√2 क्या हो गया, एलसीएम हो गया, तो ये कितना आएगा √3 - 1। ये आपका मान हो गया साइन 15 का। याद रहे आपको, ये मान हो गया साइन 15 का। और जो बेटा मान साइन 15 का होता है वही मान कॉस 75 का होता है। हर एक बच्चा ध्यान दे, जो साइन 15 का मान होगा वही कॉस 75 का मान होगा। यहां मैं नोट करा दे रहा हूं, साइन 15 बराबर कॉस 75। पता है ना कॉम्प्लीमेंट्री कन्वर्जन में साइन 15 को क्या बोला जा सकता है, कॉस 75। तो साइन 15 कॉस 75 दोनों का मान सेम ही होता है। अगर आपको याद भी नहीं है तो इतने आसान तरीके से, बहुत इजी वे में साइन 15 का मान निकाला भी जा सकता है। आया समझ में? क्योंकि याद आदमी दिमाग में नहीं रखता, क्योंकि जरूरत इसकी कम पड़ती है, इसलिए लोग भूल जाते हैं, याद करके भी भूल जाते हैं। तो देखिए ऐसे निकलता है आसानी से, इतने आसान विधि से आप साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला प्रयोग करके इसका आंसर दे सकते हैं, साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले से। समझ में आया? अब अगर साइन 15 आपने निकाल लिया तो आपको कॉस 75 निकालने की जरूरत नहीं है। अगर डायरेक्ट भी कॉस 75 आपको निकालना रहे तो उसके लिए आप कॉस 45 + 30 कर लेंगे, कॉस 45 + 30 कर लेंगे। अगर कभी निकालना ही पड़ गया आपको तो कॉस 45 + 30 कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो वैसे मैं लिख दे रहा हूं साइन 15 बराबर कॉस 75 बराबर बेटा क्या हो जाएगा, √3 - 1 में 2√2। हर एक बच्चे को ये याद रहे, याद रहेगा तो द बेस्ट है, क्योंकि कंपटीशन है ना, तो कंपटीशन में 1-1 सेकंड बड़ा कीमती होता है। तो अगर समय रहे, दिमाग आपका काम
कर रहा है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, तो इस मान को याद भी कर लेंगे तो ज्यादा सुखी रहेंगे। कहीं आपने अगर 10 सेकंड भी बचा लिया तो वो आगे सपोर्ट ही करेगा वो समय आपका। चलिए मैंने बता दिया साइन 15 या कॉस 75, इसकी वैल्यू है √3 - 1/2 √2। सही है। अब आ जाइए बेटा, एक वैल्यू ये थी आपकी, हो गया। अब आइए यहीं पर कर देते हैं हम कॉस 15 कर देते हैं। तो कॉस 15 के लिए क्या किया जाएगा, ध्यान से देखिए, सेम यही पैटर्न, कॉस 15 बराबर इसको लिख सकते हैं कॉस 45 - 30। तो इसका फॉर्मूला कॉस A - B वाला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, कॉस A - B। तो कॉस A - B का फॉर्मूला होता है कॉस A cos B प्लस साइन A sin B। ध्यान दीजिएगा, तो कॉस A cos B और प्लस B मतलब 30 है, साइन 45 साइन 30। ध्यान दीजिएगा बेटा, इसकी वैल्यू हो गई 1/√2 और √3/2 प्लस 1/√2 1/2। तो बेटा ये आएगा √3 + 1/2 √2। ये इसका मान आ गया। तो सुनिए, ये मान है आपका cos 15 का। तो साइन 15 cos 15 में कोई अंतर नहीं है मानों में, बस क्या है, साइन 15 में क्या था, यहां माइनस था, और cos 15 में यहां प्लस है। और जो मान cos 15 का होता है वही मान साइन 75 का भी होता है। भाई cos 15 को साइन 75 बोला जा सकता है कि नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री कन्वर्जन से। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, क्या होगा आपका, cos 15 बोलिए, या इसको साइन 75 बोलिए, या इसको आप सॉरी इसकी वैल्यू क्या है, √3 + 1/2 √2। ये बेटा आंसर हो गया इसका। नोट कर लीजिए, हर एक बच्चा नोट कर ले, आराम से निकल रहा है ना। cos A - B का फॉर्मूला आपने प्रयोग कर लिया। अगर डायरेक्ट ही साइन 75 निकालना हो तो वहां भी आप साइन 45 प्लस क्या कर सकते हैं, 30। तो साइन A + B का फॉर्मूला लगा के भी आप उत्तर की प्राप्ति कर सकते हैं। ये करा दिया। अब बेटा इसके बाद आ जाइए tan 15। क्या है, tan 15। आइए tan 15 कैसे होगा, इसके लिए अगर हमें साइन 75 और cos 75 का मान याद है तो डायरेक्ट tan 15 का सॉरी cos 15 साइन 15 का मान याद है डायरेक्ट, तो सीधे आप tan 15 का मान निकाल लेंगे। तो tan 15 बराबर क्या हो जाएगा, साइन 15 बटा cos 15। साइन 15 का क्या था बेटा मान, √3 - 1/2 √2, और यहां √3 + 1/2 √2। इससे ये कैंसिल हो गया, तो यह आया √3 - 1/√3 + 1। संयुग्मी से गुणा कर दें, √3 - 1 से मल्टीप्लाई नीचे, √3 - 1 से मल्टीप्लाई ऊपर। तो बेटा नीचे जो आएगा वो 2 आ जाएगा, और ऊपर आएगा 4 - 2 √3। तो 2 से कटेगा तो आएगा कितना, 2 - √3। इसकी ये वैल्यू आ गई। ये है tan 15 का मान, समझ में आया। और जो मान tan 15 का होता है वही बेटा cot 75 का भी होता है। तो लिख सकते हैं आप tan 15 बराबर cot 75 बराबर क्या, 2 - √3। सही है, ये हो गया एक तरीका, ये हो गया। बाकी दूसरा तरीका tan 15 निकालने का क्या है, इसको लिख सकते हैं tan 45 - 30। आइए एक तरीका और देख लें, या इसको और कैसे कर सकते हैं। मान लिया साइन 15 और cos 15 का मान डायरेक्ट हमको याद नहीं है, अगर डायरेक्ट याद नहीं है तो भी किया जा सकता है, tan 45 - 30 से भी कर सकते हैं। क्या आएगा बेटा, tan A - tan B का फॉर्मूला लगेगा, तो tan A - tan B अपॉन 1 + tan A और tan B। बेटा हल करेंगे, ये भी मान क्या आएगा, ये भी मान यही आएगा, 2 - √3, यही मान आएगा। हर एक बच्चा ध्यान दे, ये भी तरीका है करने का, और आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, tan 45 - 30 भी लिख के इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मान याद है अगर 2 - √3 तो द बेस्ट है, नहीं याद है तो 1 - √3 भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 - √3 - 1 + 2 √3 = 4 √3 = 2 √3 = 4 √3 = 2 √3 = 4 √3 = 2 √3 = 4 √3 = 2 √3 = 4 √3 = 2 √3 = 4 √3 = 2 √3 = 4 √3 = 2 √3 = 4 √3 = 2 √3 = 4 √3 = 2 √3 = 4 √3 = 2 √3 = 4 √3 = 2 √3 = 4 √3 = 2 √3 = 4 √3 = 2 √3 = 4 √3 = 2 √3 = 4 √3 = 2 √3 = 4 √3 = 2 √3 = 4 √3 = 2 √3 = 4 √3 = 2 √3 = 4 √3 = 2 √3 = 4 √3 = 2 √3 = 4 √3 = 2 √3 = 4 √3 = 2 √3
नहीं याद है तो कोई बात नहीं, दोनों तरीके हैं आपके पास निकालने के। ये तरीका अप्लाई करेंगे तो साइन 15 कॉस 15 याद रहना चाहिए। ये निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। आ रहा समझ में? और जो मान tan 15 का होगा वही मान cot 75 का होगा। कॉम्प्लीमेंट्री कन्वर्जन पे है। सही है, हो गया। ये tan 15 का बेटा मान हो गया, ये tan 15 का मान है। अब अगला हमारा क्या होगा? cot 15। cot 15 तो tan 15 का मान याद है, हम सीधे सीधे क्या कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं। तो डायरेक्ट यहां cot 15 को लिख सकते हैं बेटा, बताइए 2 प्लस √3 लिख देंगे, उल्टा हो जाएगा उसका 2 प्लस √3। और इसी को क्या बोलते हैं? इसी को tan 75 भी बोलते हैं। निकाल नहीं रहा हूं मैं इसको केवल लिख दे रहा हूं। निकालना भी हो तो आप लगा सकते हैं फॉर्मूला, आप चाहे तो लगा सकते हैं cot 45 माइनस 30 भी लगा सकते हैं, या tan 15 का मान याद है तो उसको उल्टा कर दीजिए, cot 15 का मान आ जाएगा बड़े आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। जरूरत इसकी पड़ेगी, ये सब इंपॉर्टेंट है चूंकि ये सब 0 से 90 डिग्री के बीच में ही है ये कोण, तो ये भी कहा जा सकता है कि कभी भी पूछा जाएगा, पूछा भी गया है आपके एग्जाम में, ये सब तो आ सकता है सीजीएल के पेपर में आपके, या सीएचएसएल एसएससी के किसी भी एग्जाम में आ सकता है। सीडीएस में तो आता ही आता है, आरआरबी एनटीपीसी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हो गया। तो 15 और 75 वाले में कहीं परेशानी आपको फील हुई? नहीं, कोई परेशानी नहीं फील हुई। अब आ जाइए अगले पे, किस पे आ जाए? आ जाइए साइन 22.5 डिग्री, इसकी बेटा वैल्यू चाहिए आपको साइन 22.5। ध्यान से देखिएगा, इसके लिए अगर मैं लिख दूं cos 45 डिग्री का अगर प्रयोग किया जाए तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू बेटा 22.5 लिख सकते हैं। सही है। और चूंकि हमें साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो cos 2 थीटा का ये फॉर्मूले पे तोड़िए, लेकिन साइन वाला प्रयोग करिएगा। तो लिख सकते हैं इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री। समझ में आ रहा है सबको? 22.5 डिग्री। सही है, क्लियर है? देखिए साइन 22.5 डिग्री का मान हमको चाहिए, तो cos 45 को हम ऐसे लिख सकते हैं, cos 2 गुणे 22.5 लिखा जा सकता है। और ये cos 2 थीटा का फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। चूंकि हमें साइन 22.5 का मान चाहिए, समझिए बात को, तो हम इसको cos 2 थीटा के फॉर्मूले को ब्रेक कर देंगे किसमें? साइन वाले ही टर्म में। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? आसान है। अब देखिए इसका मान हमको पता है क्या होता है, 1/√2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री। क्लियर है? इसको आप इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस 1/√2। क्लियर है? तो बेटा आएगा √2 माइनस 1/√2। सही है, कोई डाउट तो नहीं? अब देखिए साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया, ये बताइएगा। ये आ गया √2 माइनस 1/2√2। हर एक बच्चा देखेगा। अब देखिए यहां रूट हटाना है बेटा, तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यह आ जाएगा आपका कितना, 2 माइनस √2 और अपॉन में 4 हो जाएगा। अब देखिए साइन 22.5 डिग्री का मान चाहिए, स्क्वायर हटेगा तो यह आ जाएगा √2 माइनस √2 अपॉन में 2। ये साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू हो गई। साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू क्या आ रही है बताइएगा, √2 माइनस √2 और बाई, ये आपके साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू है। समझ लीजिए अच्छे से, कैसे निकला है वो भी मैंने आपको दिखा दिया। जरूरत इसको भी जानने की है कि कभी ना याद होता है ये, क्योंकि यूज में कम है, ये क्वेश्चंस में काफी कम प्रयोग हुआ है, पहली बार आपको ये चीज दिखाई दे रही है। लेकिन अगर एग्जाम में आए तो नंबर तो लेना है ना, तो क्या करेंगे, बेसिक आपको आना चाहिए कि निकाला कैसे गया इसका मान। ये सारे बच्चों को क्लियर होना चाहिए, साइन 22.5 डिग्री का मान कैसे निकाला गया ये क्लियर होना चाहिए। जैसे साइन 22.5 निकाले हैं वैसे ही क्या निकालेंगे, कॉस 22.5 भी निकालेंगे। सेम वही तरीका होगा कॉस 22.5 भी निकालने का। यहां पर बस क्या करेंगे, कॉस
टू थीटा वाले फॉर्मूले को ब्रेक करेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 में। आ गया समझ में, आंसर आ जाएगा। चलिए निकाल के मैं दिखाता हूं। हो गया ये। अब आइए cos 22.5 डिग्री की वैल्यू चाहिए। तो cos 45 बराबर क्या लिख सकते हैं, cos 2 इंटू 22.5 डिग्री लिखा जा सकता है। बेटा इसको तोड़ेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 में, तो 2 cos स्क्वायर 22.5 डिग्री और माइनस 1 में तोड़ लिया, सही है। अब देखिए इसका मान क्या है, 1/√2 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 22.5 और माइनस 1, ये इधर आएगा तो 2 cos स्क्वायर 22.5 बराबर 1/√2 प्लस 1, सही है, क्लियर है। तो इसको लिख सकते हैं √2 प्लस 1/√2। बेटा ऊपर नीचे √2 से क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई, सही है। तो यह आ जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर 22.5 डिग्री, हर जगह लगाए रहिएगा, बराबर ये हो गया आपका कितना, 2 प्लस √2 और डिवाइडेड बाई 4, सॉरी 2 है बेटा, ये क्या हो जाएगा, 2 को इधर ही भेज के 4 कर दीजिए, ठीक है। और cos 22.5 डिग्री बराबर कितना हो गया, √2 प्लस √2, सही है। क्या अंतर दिखा दोनों में, माइनस की जगह क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया, बस और कोई अंतर नहीं है। तो क्या हो जाएगा, √2 प्लस √2 और बाई 2, ये आपका cos 22.5 डिग्री की वैल्यू हो गई। ये भी निकाल दिया मैंने, हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखेगा, ध्यान से देखेगा, क्लियर है सारे लोगों को। अब बेटा आ जाइए tan 22.5 की बात करें। tan 22.5 डिग्री, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो √2 प्लस √2 अपॉन में √2 माइनस, यहां बेटा माइनस है और यहां प्लस है, ध्यान दीजिएगा बेटा, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये किसका मान है, tan 22.5 डिग्री का। क्लियर हो गया सारे बच्चों को। इसी तरह से आपको tan cot 22.5 डिग्री का मान, इसी का बेटा उलट जाएगा, √2 प्लस √2 अपॉन में क्या, √2 माइनस √2। बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, √2 माइनस 1, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो √2 प्लस 1 आ जाएगा। ये सब याद रखिए, tan 22.5 है, cot 22.5 है, हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ। क्लियर हो गया, आ रहा है समझ में सबको, कोई डाउट। इसके लिए भी आप फॉर्मेट कौन सा प्रयोग कर सकते हैं 22.5 निकालने के लिए, कौन सा, tan 45, आया समझ में। tan 45 को लिख सकते हैं tan 2 इंटू 22.5, tan 2 इंटू 22.5, तो tan 2a के फॉर्मूले पे जाएगा, तो 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, तो उस तरीके से करेंगे, क्वाड्रेटिक बनेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको कर दिया, आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही है, सारे बच्चों को क्लियर है। अब बेटा इसके बाद हम आते हैं, मिटा दूं, सॉल्विंग में पूरा इस तरह से ले लीजिएगा, 2 प्लस, जैसे 2 माइनस √2 है अपॉन में 2 प्लस √2 है, ऐसे ले लीजिएगा, और ऐसे परिमेयकरण करके सॉल्व करिएगा, तो आपका √2 माइनस 1 √2 प्लस 1 आ जाएगा। ऐसे सॉल्विंग करनी है, पूरा रूट लेके एक साथ सॉल्व करिएगा। क्लियर है, सॉल्व तो कर ही लेंगे आप सभी बच्चे। अब आ जाइए, अब चाहिए साइन 18 का मान। बेटा 18 में थोड़ा ध्यान देना है आपको, देखिए, अब देखिए ध्यान से, यहां थीटा बराबर मान लेंगे 18 डिग्री, तो यहां पर क्या कर लेंगे आप, 5 थीटा अगर कर लें तो यह आएगा 18 5 90 बेटा, 90 डिग्री आ गया।
अगर 5 थीटा को हम तोड़ लें 2 थीटा प्लस 3 थीटा में, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। बेटा 2 थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 90 माइनस 3 थीटा। अब देखिए दोनों तरफ का साइन ले लीजिए, इतना काम करना है, ये टेक्निकल काम है साइन 18 के लिए। थीटा बराबर हमने मान लिया 18 डिग्री, हम इसको 90 में ले आते हैं तो 5 थीटा इक्वल टू 5 इंटू 18 यानी कि 90 डिग्री हो गया। अब 2 थीटा 3 थीटा, 5 थीटा को तो लिख सकते हैं ना 2 थीटा 3 थीटा, 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देन 2 थीटा इक्वल टू 90 माइनस 3 थीटा हो जाएगा। दोनों ओर का साइन ले लीजिए, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 3 थीटा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो ये हो गया साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा। बेटा तुरंत फॉर्मूले पे तोड़ेंगे, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बेटा ये हो जाएगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब देखिए कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, कॉमन लेके कटा लीजिए आप, कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 3। बेटा कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, इधर वाला कैंसिल हो गया, इसको इतना लिख दिया हमने, इधर इस लिखना अच्छा नहीं लग रहा है, रुक जाइए। ये कॉस से इसका एक कॉस कट गया और ये कॉस कट गया, आ गया समझ में, ऐसे कटा लीजिए, स्टेप बढ़ाना नहीं है। अब देखिए 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट में, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो रहा है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 3 लिख देंगे, सही है। अब ये हो गया 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 और माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 3, सबको ट्रांसफर करिए, तो ये हो गया आपका 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा हो रहा है, और बेटा ये हो गया 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। टूटेगा नहीं कि इसका आप फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लें, तो किस में आना पड़ेगा, श्रीधराचार्य वाले रूल में। आपको पता है रूट निकालना है, तो यहां पर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आइए चलिए देखिए, यहां पर a बराबर हो गया आपका 4, b बराबर हो गया 2 और c बराबर, तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 4 लिख देते हैं पूरा, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी की वैल्यू -1 अपॉन 2a, तो 2 इंटू 4, तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा बेटा, -2 प्लस माइनस, ये कितना आ रहा है 4 और कितना हो गया अंडर रूट 20 हो गया, और माइनस 2 इंटू 4 यानी कि 8 हो गया। अभी कटेगा ना ये, देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू, इसको पूरा 20 लिखने से अच्छा है 2√5 लिख देते हैं, कटेगा तो बेटा ये आएगा -1 प्लस माइनस √5 और बाई 4। बेटा माइनस वाली वैल्यू कंसिडर नहीं होगी, क्योंकि आप किसका मान निकाल रहे हैं, थीटा मतलब 18 है, थीटा मतलब क्या है 18 है, आप साइन 18 की वैल्यू निकाल रहे हैं, यानी कि वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ऑलवेज आप इसको पॉजिटिव ही लेंगे, हमेशा पॉजिटिव लेंगे, हर एक बच्चा ध्यान दे, क्यों, क्योंकि यहां पर थीटा जो है वो 18 डिग्री है, समझिए बात को, नेगेटिव वाली साइन हटा दी जाएगी, ये माइनस हट जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू √5 -1 अपॉन 4, ये साइन थीटा का मान आ गया, मतलब यही बेटा साइन 18 का मान है, क्या है क्या है क्या है, √5 -1 बाई 4। हर एक बच्चा ध्यान दे। अमित सर जरा कमेंट बच्चों के आप हमें दिखा दीजिए, आज कमेंट आ ही नहीं रहे, क्यों, अच्छा समझने में लगे हैं। साइन 18 बराबर √5 -1 बाई 4, सबको समझ में आ गया, जरा मोबाइल दीजिए। देखिए बच्चों यही है, ठीक है, बच्चे लगे हैं जिम्मेदारी से। सर न्यू बैच कब से, जल्दी ही ये टॉपिक कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। अजय गुप्ता, दिल्ली की बिल्ली, बहुत दिन बाद नजर आए हैं। एनटीपीसी बैच अब नहीं चलेगा बेटा, लीवो लर्न वालों ने आप लोगों को इन्फॉर्म किया होगा,
क्योंकि दीपक सर अब नहीं क्लास ले पाएंगे, उनको वीकनेस भी है बहुत, कह रहे हैं जैसा कि वो फॉर्मूला लर्न नहीं हो रहे हैं, बार बार लिख लिख के मैंने क्या कहा था, दीवारों को भर दीजिए, फॉर्मूले से चिपका दीजिए। जी सर क्लियर है, गुड, बढ़िया है, बढ़िया है बच्चों, क्लियर कर लिया, बहुत अच्छा। साइन थीटा की वैल्यू मतलब साइन 18 की वैल्यू आ जाएगी √5 - 1/4, सही है। आ गया बच्चों समझ में, कोई डाउट तो नहीं। और बेटा जो साइन 18 की वैल्यू होती है वही किसकी होती है, ध्यान दीजिए, जो साइन 18 की वैल्यू होती है वही कॉस 72 की वैल्यू होती है, ध्यान रखिएगा। जो साइन 18 की वैल्यू होगी वही कॉस 72 की वैल्यू होगी। क्लियर हो गया, आ रहा है बच्चों समझ में, याद कर लीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वैल्यू। साइन 18 बराबर √5 - 1/4 कैसे आ रहा है वो भी मैंने दिखा दिया, कोई डाउट तो नहीं अब बच्चों को, क्लियर हो गया। अब चाहिए आपको कॉस 18 बेटा, कॉस 18 चाहिए, कॉस 18 यहीं से निकाल सकते हैं। साइन 18 अगर आपने निकाल लिया इतना काम करके तो कॉस 18 यहीं से निकाल लीजिए। अगर कॉस 18 का आपको मान चाहिए, ध्यान से देखिए, साइन 18 का मतलब कॉस 72 भी होता है, नोट करते चलिएगा। साइन 18 का मतलब कॉस 72 भी होता है। कॉस 18 का मान अगर बेटा आपको चाहिए तो कॉस स्क्वायर 18 डिग्री बराबर लिख सकते हैं, ये डिग्री है, 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री, तो 1 माइनस इसका हो गया √5 - 1 का होल स्क्वायर बाई बेटा 4 है ना, क्या हो गया 16, सही है। सॉल्व करिए, ये हो गया कितना 16 माइनस ये हो गया 6 और बेटा प्लस 2√5 अपॉन में कितना 16, सही है। और कुछ तो नहीं बचा, 2√5 है बेटा, यहां मिस्टेक हो रहा है, 2√5 है। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कॉस स्क्वायर 18 बराबर हो जाएगा, ये काट वाट के बता दें क्या, 10 + 2√5 और बाई 16 बेटा 8 आया, 5 आया और यहां क्या आ गया 2 से कट गया, यहां √5 आ गया, ये फिगर है आपका। अब देखिए स्क्वायर हटाना है तो कॉस 18 बराबर क्या हो जाएगा, √5 प्लस √5 अपॉन में अंडर बेटा कितना 8 हो गया। थोड़ा सॉल्व करना चाहते हैं तो √ फिर √5 और √5 + 1 और बाई क्या 2√2, ऐसे भी लिखा जा सकता है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सही है बेटा। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। आ गया सबको समझ में, सबको क्लियर हो गया। ठीक, कहीं कहीं मान ऐसे भी दिखाई देता है, कॉस स्क्वायर 18 कॉस 18 बराबर ऐसे भी दिख जाता है, √10 2√5/4 ऐसे भी आ जाता है। इस तरह से अगर कटाएंगे नहीं बेटा वहां पर तो ये ऐसे भी माना जाएगा, कॉस 18 का मान √10 + 2√5/4, ये याद करना आसान है ना, ये वैल्यू याद करना आसान है, इस तरह से याद करना आसान है, हर एक बच्चा देख ले। तो cos 18 का मान आ गया आपका, यहां कटाइए मत तो भी ऐसे ही आंसर बन जाएगा, √10 + 2√5/4 देख लीजिए। और जो मान cos 18 का होता है वही किसका होता है, साइन 72 का, और जो मान साइन 18 का है वही मान cos 72 का भी है। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ, समझ लीजिए अच्छे से, कहीं कोई परेशानी हो तो बताइए, कहीं कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो बताइए बच्चों। आ गया समझ में, कर लिया ना सबने। अब आइए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आएंगे। मान नोट करा दिए जितनी जरूरत है, कैसे निकल के आ रहा है वो भी बता दिया गया है। आइए अपने
अभी 18 हो गया, 36 भी बेटा बचा हुआ है, साइन 36 कॉस 36, वो भी देख लीजिए, वो भी देख लीजिए। इसका मान चाहिए तो साइन 36 को लिख सकते हैं 2 गुणे 18, तो यानी कि हो गया 2 साइन 18 कॉस 18। बेटा मान याद है तो आराम से निकाल लेंगे, तो 2 इंटू साइन 18 की वैल्यू कॉस 18 की वैल्यू अपॉन में 4। बेटा देखिए 2 दूना 4, गुणा उड़ा करेंगे, फाइनल आंसर जो आएगा √10 2√5 बाई ये आएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये रिजल्ट निकल के आएगा फाइनली। अब ऐसे ही बच्चों साइन 36 हो गया, और जो मान साइन 36 का होता है वही मान किसका होता है, कॉस 54 का भी होता है। जो मान साइन 36 का है वही मान कॉस 54 का भी है, ध्यान दीजिएगा। अब आ जाइए कॉस 18 पे, सॉरी कॉस 36 पे, जो मान कॉस 36 का आएगा वही मान किसका आएगा, साइन 54 का भी आएगा। इसी तरीके से उसका भी निकलेगा बेटा, डायरेक्ट मान क्या है इसका, √5 + 1/4। हर एक बच्चा नोट कर ले, हो गया। कुछ चीजें याद कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। अब आ जाइए क्वेश्चन पे आते हैं, मान हो गया ये सब। अब आ जाइए क्वेश्चन पे, 748 नंबर का सवाल हमने करा दिया था शायद, सामने ले आइए, नोट कर लीजिएगा ये सारे मान। आ जाइए, चलिए देखिए, अब आपका 748 नंबर का है क्वेश्चन। देखिए साइन a + b बराबर दिया हुआ है 1, 748 नंबर का क्वेश्चन है। तो बेटा एक को लिख सकते हैं साइन 90, a + b बराबर क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। आपसे पूछा गया है कॉस a - b का मान, तो सुनिए, अगर हम a को यहां से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 90 - b। तो देखिए यहां a का मान रख दीजिए, तो कॉस 90 - b और -b हो जाएगा, यानी कि कॉस 90 - 2b, मतलब बेटा साइन 2b। यही आंसर है आपका। आंसर कोई मैच किया होगा, ए वाला ऑप्शन सही है आपका, नोट कर लीजिए, ए वाला ऑप्शन सही है। छोटे छोटे सवाल हैं, पेपर में ऐसे सवाल पूछे जाएंगे आपके, कुछ भी जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके बाहर नहीं होने वाला है। बस आप प्रैक्टिस अच्छे से रखिए और पूरा भरोसा अपने टीचर पे रखिए। मुझे फर्जी चीजें नहीं पढ़ानी है बेटा, जो आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। मुझे अलग से कोई नाम नहीं बनाना है, ऐसे ही 1000 बच्चे तो बैच में पढ़ते ही हैं, ठीक है। नहीं बेटा, ऐसे तो मान बहुत सारे हैं, जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने नोट करा दिया, केवल सारे जानने की जरूरत नहीं, ऐसे तो मान बहुत सारे हैं। चलिए देखिए, 8 पूछ रहा था ना बच्चा, हाँ। चलिए देखिए, अब इसके बाद है आपका अगला सवाल। सेवन 49 पे आ जाइए। यदि ए बी सी त्रिभुज के कोण हो तो निम्न में से कौन सा संबंध असत्य है। निश्चित रूप से ये पीछे कराया गया है क्वेश्चन। tan का sec नहीं होता, tan का क्या होता है, cot। कॉम्प्लीमेंट्री कन्वर्जन में जाएगा तो tan a + b/2 = cot c/2 होना चाहिए। यहां sec c/2 दिया हुआ है। ये बेटा आपका कथन क्या है, असत्य है, ठीक है। आ जाइए, 749 असत्य है। 750 पे आ जाते हैं, 750 पे देखिएगा, अल्फा + बीटा - गामा बराबर है पाई। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा गया साइन स्क्वायर अल्फा + साइन स्क्वायर बीटा
माइनस साइन स्क्वायर गामा का मान। सुनिए, सारे आंसर जो दिए हैं इनटू के फॉर्मेट में हैं, तो इसको भी इनटू के फॉर्मेट में ले आना है। तो इसका जो है फॉर्मूला आप प्रयोग कर लीजिए, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। क्या फॉर्मूला होता है? साइन ए प्लस बी और इंटू बेटा साइन ए माइनस बी हो जाएगा। याद आया फॉर्मूला? हर एक बच्चा ध्यान दे, पानी जरा पी लूं बच्चों। बेटा रखिए, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ये क्या हो जाएगा? साइन बीटा प्लस गामा और इंटू साइन बीटा माइनस गामा। हर एक बच्चा देखेगा। अब देखिएगा, साइन ये जो बीटा माइनस गामा है, यहां से क्या लिखा जा सकता है? बीटा माइनस गामा को यहां लिखा जा सकता है आपका 180 डिग्री माइनस अल्फा लिख सकते हैं। आइए लिख दीजिए, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस गामा और इंटू ये हो जाएगा बेटा साइन 180 माइनस अल्फा। तो ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस गामा और इंटू ये क्या हो जाएगा? 180 माइनस आपका थीटा सेकंड में कूद गया, पॉजिटिव होता है और कन्वर्जन नहीं होता, तो साइन अल्फा हो जाएगा। अब साइन अल्फा कॉमन ले लीजिए, हमें इनटू पैटर्न में लाना इसलिए सारा ये काम कर रहे हैं। कॉमन हो गया तो ये आएगा यहां से साइन अल्फा और प्लस साइन, ध्यान दीजिएगा, बीटा प्लस गामा, ये बन गया। अब बेटा देखिए, इसको मिटाता हूं इधर मैं, हर एक बच्चा देखे, साइन सी प्लस साइन डी के पैटर्न पे है, तो ये बन गया आपका साइन अल्फा और इंटू 2 साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बटा 2 और इंटू कॉस अल्फा प्लस, एक मिनट, अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा बटा 2, माइनस बीटा माइनस गामा बटा 2 हो जाएगा। सुनिए बेटा, आप देखिए ये 2 साइन अल्फा हो गया और देखिएगा बीटा यहां पर लिखा जा सकता है, अल्फा प्लस बीटा को 180 माइनस गामा लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, ये 180 है माइनस गामा यानी कि प्लस गामा हो जाएगा। तो देखिएगा साइन 180 प्लस गामा और प्लस गामा बाई और इंटू, देखिए अल्फा में हो चुका है, ये गामा में चेंज हो जाएगा। अब हमारा काम इसको केवल बीटा में चेंज करना है, तो हम किसका मान रख देंगे बेटा? अल्फा का अगर मान रखेंगे, ध्यान से देखिएगा, अल्फा का मान अगर रखते हैं तो ये आएगा आपका 180 माइनस गामा का प्लस गामा हो जाएगा और माइनस बीटा हो जाएगा। सही है बेटा, तो अल्फा का ही मान रखें क्योंकि अल्फा हमारा आ चुका है, हम अल्फा का यहां मान रखेंगे। तो अल्फा का मान यहां से कितना आ रहा है? सबको दिखाई दे रहा है। यहां से अल्फा का जो मान आएगा वो आएगा 180 प्लस गामा और माइनस बीटा, ये मान रखिए। तो कॉस 180 प्लस गामा माइनस बीटा माइनस गामा और बाई 2, प्लस गामा से माइनस गामा कैंसिल, सही है। और कुछ छूट रहा है हमारा, और भी पद है छूट रहा है इसमें, रुक जाइए, जगह कम है ना। कॉस अल्फा का मान रखिए 180 प्लस गामा माइनस बीटा और माइनस गामा और बटा 2, छूट रहा था एक बीटा। ध्यान से देखिएगा बेटा, ये आपका गामा से गामा कैंसिल, अब हमारा काम सारा हो चुका है। 2 साइन अल्फा और बेटा ये हो जाएगा 90 प्लस गामा और साइन 90 प्लस गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइएगा? साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा बेटा? कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस गामा और इंटू ये देखिए 180 माइनस बीटा आएगा, 180 माइनस 2 बीटा बाई 2, तो 2 से कटा तो 90 माइनस बीटा आएगा। तो कॉस 90 माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी? साइन बीटा, तो यहां लिख देंगे साइन बीटा। आंसर कौन सा सही है जरा चेक कर लूं मैं, शीट कहां गई मेरी?
ये हर एक बच्चा देखेगा क्या है आंसर। ए वाला आंसर आपका सही है, ए वाला आंसर आपका सही है। सभी लोग ध्यान दीजिए, ऐसे लगाएंगे। धैर्य के साथ एक एक सवाल जिम्मेदारी से लगाते रहिए। इन सबको इतना करना पड़ेगा बेटा, सारे सवाल छोटे ढंग से नहीं होते, ठीक है। गुड। बहुत बढ़िया। बहुत कम बच्चे इस क्लास को अटेंड करते हैं क्योंकि सबको लगता है डर, भागते हैं ना बच्चे, कठिन चीजों से बच्चे भागते हैं बहुत तेजी से। और हर एक तैयारी करने वाले बच्चे को यह चीज सीखना ही पड़ेगा अब, क्योंकि किसी भी एग्जाम में ये चीजें आ सकती हैं। 751 पे आ जाइए। 751 700 पूरा नहीं करूंगा, डू योर सेल्फ में डालूंगा। cos 12 माइनस साइन 12, ऐसा सवाल पीछे मैंने कराया है आपको। और cos 12 प्लस साइन 12 और प्लस साइन 147 अपॉन में cos 147। देखिएगा बेटा, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस 78 लिख सकते हैं, और माइनस, या डायरेक्ट इसको लिख दें, इसको साइन 78 लिख सकते हैं माइनस साइन 12, और बेटा में cos 78। ध्यान से देखिए, ये cos 12 को लिख सकते हैं बेटा साइन 78 और प्लस साइन 12। इसको साइन सी माइनस साइन डी और साइन सी प्लस साइन डी वाले फॉर्मूले पे ब्रेक करिए। और इसको क्या लिख सकते हैं, देखिएगा साइन 147 है, तो 147 को लिखने के लिए लिखा जा सकता है साइन, इसको लिख सकते हैं 180 माइनस 33 लिखेंगे बेटा, तो घटेगा तो ये आ जाएगा 47, ठीक है। कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ने वाला है बेटा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आराम से दिखाई दे रहा है। और नीचे वाली वैल्यू को आप लिख सकते हैं cos 180, फिर भी मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये भी 180 माइनस 33 हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब इसको आप हल करने का हो, आराम से हल कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, आंसर आपका आ जाएगा। हल करके देखिए बड़े आराम से, या डायरेक्ट इसको tan 147 करके भी कर सकते हैं, चाहे तो tan 147 कर देंगे तो भी आपका चीजें कटेगा, सामने फिगर दिखाई देगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली चीज और ये वाली चीज चेंज होकर आपकी कट जाएगी और रिजल्ट क्या आएगा? 0। डू योर सेल्फ में डाल रहा हूं, अब इसको आप कर लेंगे। अब आ जाइए 752 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। 752 752 cos अल्फा प्लस cos बीटा इज इक्वल टू 0 है। रुकिए, और यहां बेटा दिया हुआ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू, ये भी 0। अब देखिए यहां लिखना हो तो लिख सकते हैं cos अल्फा बराबर, यहां लिख सकते हैं माइनस cos बीटा। सुनिएगा, माइनस cos बीटा कब आया होगा? cos अल्फा बराबर, अगर इसको लिख दें cos पाई माइनस बीटा, अगर बेटा लिख दें तो माइनस cos बीटा आएगा। समझिएगा बात को, cos अल्फा बराबर cos पाई माइनस बीटा लिख सकते हैं कन्वर्ट करके, तो यहां से आएगा अल्फा बराबर पाई माइनस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया? पाई। अब पाई को 180 लिखिए, मजा आएगा, तो 180 हो गया। समीकरण 1 बेटा ये हो गया। अगले वाले में आइए, साइन अल्फा बराबर माइनस साइन बीटा, तो साइन अल्फा बराबर ये किस में आएगा? सुनिए, साइन लिख सकते हैं इसको 180 और प्लस बीटा, तभी तो माइनस साइन बीटा आएगा। तो अल्फा बराबर हो गया 180 माइनस प्लस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या? 180 आया। समीकरण 2 हो गया बेटा। अल्फा का मान निकालेंगे तो 180 आ जाएगा हल करने पर। अल्फा बराबर 180 और बीटा बराबर 0 डिग्री, ये 2 वैल्यू आ गई। इसी से हम अपने प्रश्न का उत्तर देंगे। प्रश्न क्या है हमारा? cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा। आइए
cos 2 अल्फा मतलब cos 2 इंटू 180 हो गया प्लस cos 2 इंटू 0। बेटा कितना आएगा आंसर? 2। आंसर कितना आ रहा है? 2। हर एक बच्चा देखे 1 1 2 कर लिया आपने बिना किसी प्रॉब्लम के, आपका आंसर आ गया 2। सबको क्लियर है? आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, देख लीजिए कैसे कैसे किया है हमने। कन्वर्जन की जरूरत पड़ी थी यहां पर, चूंकि हमें कोणों में रिलेशन दिखाना है। cos अल्फा बराबर माइनस cos बीटा हो गया। माइनस cos बीटा को क्या लिख सकते हैं? माइनस cos बीटा कहां से आया होगा? cos 180 माइनस बीटा करेंगे तभी माइनस cos बीटा आएगा। तो ये cos अल्फा बराबर cos 180 माइनस बीटा हो गया। सिस्टम सेट है, आंसर सही है। क्लियर है सारे बच्चों को? अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। आंसर मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये इक्वेशन प्राप्त हो गया 180, और उधर से आपका ऐसे ही किया है अल्फा माइनस बीटा, यहां से भी 180 मिल गया। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत दिन हो गए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते पढ़ते, 753। हाँ लेकिन सवाल भी एक एक हो गए आपके। a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 है, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। इसका मान देखिए बेटा, इसको हम मान रख के कर लेंगे। अगर कोई दी गई कंडीशन हमारी किसी वैल्यू से सेटिस्फाई हो रही है तो उसी वैल्यू से क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो यहां पर a बराबर b बराबर c बराबर 60 डिग्री रखने पर क्या हो जाएगा बेटा? ये साइन 120 प्लस साइन 120 प्लस साइन 120, कितनी वैल्यू हो गई बेटा इसकी? बताइए, साइन 120 की वैल्यू क्या होगी बेटा? √3/2 प्लस √3/2 प्लस √3/2, या इंटू 3 कर देंगे तो भी आ जाएगा। कितना होगा? 3√3। अब जिस भी ऑप्शन में ये रिजल्ट मिल रहा होगा वही ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। ध्यान दीजिएगा, जीटीओ करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन है आपका 4 साइन ए साइन बी कॉस सी, बी वाला है 4 कॉस ए कॉस बी कॉस सी, सी वाला है 4 साइन ए साइन बी साइन सी, और डी वाला है 8 साइन ए साइन बी साइन सी। सही है बेटा, हमें √3/2 चाहिए। 3√3/2 किस में मिलेगा? सब में 60 रखेंगे तो यही मिल रहा है, इसी में दिखाई दे रहा है और किसी में नहीं दिखाई दे रहा। रख के देख लीजिए, इसी में चेक हो रहा है, बड़े आराम से दिखाई दे रहा है। 3√3/2 चाहिए। सुनिए, हो गया ये क्वेश्चन। अब इसके बाद अगला सवाल है आपका 754 पे आ जाइए। 754 में क्या करना है? सामने है क्वेश्चन आपके, यहां भी a बराबर b बराबर c बराबर 60 डिग्री रख लीजिएगा। रखने पर डू योर सेल्फ आपको करना है। 754 नंबर का सवाल है। सही है, कर लिया बच्चों? अब चलिए, ज्यादा नहीं बचा है, 2 दिन की क्लास और बची है, आज इतना ही कराएंगे। मैं आपको बता दूं, आज जो मान आपको बताए गए सिखाए गए हैं, इसके अलावा भी मान होते हैं। मान तो ऐसे ऐसे हैं डिग्री मिनट सेकंड में, जिसका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज करना पड़ता है आपको मान बताने के लिए, तो वो सब तो आएंगे नहीं आपके एग्जाम में। अभी तो ये हाई स्कूल की चीजें आप पढ़ रहे हैं, जो ये चीजें पढ़ाई जा रही हैं, ये कहाँ की हैं? इंटर की भी ये चीजें नहीं है। इंटर में तो ये रिवीजन में दिया जाता है स्टार्टिंग में कि पुरानी चीज को रिवाइज करिए। ये चीजें हाई स्कूल की हैं आपकी। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही वास्ट है, बहुत ही ज्यादा है ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन हम उतना ही पढ़ें जिससे हमारा काम चल जाए। ये वैसे भी आउट ऑफ सिलेबस चीजें पढ़ा रहा हूं मैं, तो इसको बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे और एक बार हाई स्कूल की बुक भी उठा लेंगे तो बहुत मजा आएगा। फिर ट्रिग्नोमेट्री के आप मास्टर हो जाएंगे, कहीं कोई क्वेश्चन रुकेगा बचेगा नहीं। ठीक है बच्चों, तो जो जो मान मैंने लिखाया है सब दीवार पे चिपका दीजिए लिख लिख के, और याद करने की कोशिश करिए। बहुत बढ़िया है, ठीक है। हाँ, अंशुमान सिंह पटेल 753 का बेसिक पूछ रहे हैं ना? कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, साइन सी प्लस साइन डी पैटर्न पे ब्रेक करिए। जहां एंगल कन्वर्जन की जरूरत पड़े 180 माइनस ए प्लस बी कर लीजिए, 180 माइनस सी कर लीजिए, हो जाएगा। करवाना हो करवा दूंगा कल अगर पूछेंगे तो, अभी ट्राई करिएगा। ठीक है,
साइन सी प्लस साइन डी वाले फॉर्मेट में होगा। हमें आवश्यकता है, ऑफलाइन का स्टूडेंट हूँ, कोई उपाय है? क्या उपाय है? ऑफलाइन क्लास आपकी जो है वो चलेगी 19 अक्टूबर से, ठीक है। कई सारे 753 का बेसिक पूछ रहे हैं, कल करवा दूंगा, ठीक है। साइन सी प्लस साइन डी पैटर्न पे ब्रेक करने पर हो जाएगा, तो कल करवा दूंगा। रोशन कुमार राजभर, आपका नाम हमेशा ऊंचा बना रहे, सिलेक्शन जल्दी से जल्दी ले लीजिए आप लोग, ठीक है। दिवाली खराब हो जाएगी। अब क्या दिवाली मनाएंगे कोरोना में बच्चों।